दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या मुसलमानों की छवि हो रही है खराब? क्यों पड़ रहे हैं मुसलमान कमजोर? दोस्तों, भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए आज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों हमारे देश में मुसलमानों की छवि खराब हो रही है। क्यों उनकी खराब छवि के कारण भारत में रहने वाले मुसलमानों पर रोक लगाई जा रही है। आखिर क्यों भारत में रहने वाले मुसलमान विवादों के घेरे में आ रहे हैं। इन सारी चीजों के पीछे की क्या वजह है, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूं। क्योंकि इस समय भारत में रहने वाले मुसलमानों की जो स्थिति है वो आगे आने वाले समय में बहुत ही खराब रूप ले सकती है, जिससे बचने के लिए वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। कभी मुसलमानों को लाउडस्पीकर पर अजान चलाने से रोका जाता है, कभी उनके बुरखे पर सवाल उठाए जाते हैं, तो कभी मस्जिद में मंदिर मिलने की बात कही जाती है और ये सब कुछ लगातार होता आ रहा है। लेकिन ये सब होने के पीछे का कारण क्या है? क्या भारत का मुसलमान भारत के प्रति वफादार नहीं है? क्या भारत का मुसलमान अपने देश से नफरत करता है? असल में दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के मुसलमानों ने इस देश की मिट्टी के लिए वही किया है जो हिंदू लोग करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अब्दुल कलाम है, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता था। यहाँ पर जो असली समस्या है वो है मुसलमानों के दिमाग की परसेप्शन की, यानी दृष्टिकोण की। अगर हम बात करें मुसलमानों की तरक्की न कर पाने की सबसे बड़ी वजह इलिटरेसी है और दूसरा सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान का प्रभाव, जिसकी वजह से भारत का मुसलमान अपनी छवि नहीं सही कर पाया। अब भारत में रहने वाले मुसलमान पीछे क्यों छूट गए, इसकी कोई एक वजह नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ फैक्टर्स जरूर शामिल होते हैं, जिसका सबसे बड़ा फैक्टर है भारत से टूटकर पाकिस्तान का बनना। वो भी पाकिस्तान नहीं बल्कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। हाँ, वो बात अलग है, अब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है और भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहा कि ये दो देश बने और जिन शक्तियों ने पाकिस्तान को बनाया उन शक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है आज की तारीख में मुसलमानों के कमजोर पड़ जाने का। दोस्तों, हमारे यहाँ पर मतलब मुसलमानों की कमजोरी से नहीं है, मुसलमान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है अगर आबादी और विचारधारा के मामले में देखा जाए। लेकिन अगर हम पढ़ाई लिखाई और लाइफ में ग्रो करने के मामले में देखें तो मुसलमान उतने ज्यादा विकसित नहीं हो पाए। भारत के जितने बुद्धिजीवी मुस्लिम थे, जितने प्रोफेसर थे, जितने कवि वगैरह थे, जितने जानकार मुस्लिम थे, क्योंकि हमारी आजादी से पहले मुसलमानों का हर एक चीज में दखल हुआ करता था, जहां हिंदू और मुसलमान मिलकर देश के अच्छे बुरे में साथ खड़े रहते थे और देश की आजादी में भी दोनों ने साथ ही खड़े होकर इसे आगे बढ़ाया है। लेकिन जब आजादी हुई तो देश का बंटवारा भी हुआ, जिसके बाद भारत के जितने भी बुद्धिजीवी वाले मुसलमान थे वो देश को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका देश होगा। और इसी सोच के कारण 90% बुद्धिजीवी मुसलमान जिनके अंदर क्षमता थी अपने आप को और अपने लोगों को आगे बढ़ाने की, वो सभी अपना किनारा करके निकल गए और जाकर पाकिस्तान में बस गए, क्योंकि पाकिस्तान को चलाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को तेज दिमाग वाले लोग चाहिए थे। इसलिए उन्होंने पहले से अपने मुसलमान भाइयों को समझा रखा था कि उन्हें क्या करना है। हालांकि जितने अच्छे मुस्लिम लीडर थे उनमें से कुछ एक भारत में रुके और बाकी सारे देश छोड़कर पड़ोसी मुल्क के लिए चले गए। मुसलमानों का कोई एक लीडर भारत में बचा ही नहीं, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो भारतीय मुस्लिमों के लीडर बनकर निकले थे, उन्होंने भारत के टुकड़े कर दिए और मुस्लिमों को दूसरे देश ले गए। वैसे मोहम्मद अली जिन्ना को पूरी तरह से मुस्लिम भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो सूअर का मांस खाते थे और इस्लाम धर्म में सूअर का मांस खाना हराम बताया जाता है। वही मोहम्मद अली जिन्ना के सूअर के मांस खाने के बारे में कई सारे आर्टिकल भी सामने आए हैं, जिसे नकारा नहीं जा सकता। अब आप खुद ही बताइए, भला सूअर की चर्बी खाने वाला सच्चा मुसलमान कैसे हो सकता है? खैर, मोहम्मद अली जिन्ना जो भी खाते हों, लेकिन वो दिमाग से बड़े तेज थे, तभी तो उन्होंने पहले से ही बुद्धिजीवी मुसलमानों को अपने पाले में कर रखा था। उन्हें अपना अलग देश, अपने अलग लोग वाली कहानी सुना रखी थी कि मुसलमानों का अलग देश होगा जहां पर रह सकते हैं, खुले में जी सकते हैं, अपनी सोच को बढ़ावा दे सकते हैं। और यही बातें करते करते मोहम्मद अली जिन्ना साहब जितने भी समझदार लोग थे उनको बहका लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से भारत में मुसलमानों को अच्छी दिशा दिखाने वाला, अच्छी सोच देने वाला कोई नहीं बचा। सब मुसलमान अपने अपने हिसाब से चलने लगते हैं। भारत के मुसलमानों में लीडर का ना होना सबसे बड़ी खामी है। कोई ऐसा लीडर नहीं है जो अपने लोगों को समझा सके, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो दूसरी कम्युनिटी से अपनी बात मनवा सके। इसीलिए मुस्लिमों के हित के बारे में बात करने वाला कोई ऐसा नेता जिस पर सभी धर्मों का एतबार हो
और जो मुस्लिमों को सही रास्ता दिखाए वो आज तक खड़ा नहीं हो पाया, जिसके कारण देश के मुसलमान भटकते जा रहे हैं, क्योंकि देश में रहने वाले दूसरे धर्म के लोगों को अपना दुश्मन समझ रहे हैं और ये दुश्मनी अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है, जो हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे देश को तो अनेकता में एकता का प्रतीक माना जाता है, और इसी देश में अगर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहेंगे तो हम विकास कब करेंगे, कब हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन नहीं, इस बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की चिंता हो रही है कि हमारा धर्म बचा रहे, पर इन लोगों को कौन ये समझाए कि धर्म हमेशा बचा रहेगा, लेकिन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करना बहुत जरूरी है। वो काम कोई और नहीं बल्कि उस धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग ही करेंगे। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि दंगे फसाद और जातिवाद में पड़ने वाले लोग आपस में एक दूसरे से प्रतियोगिताएं करते हैं, तो वो दान मानवता के दायरे में प्रतियोगिता क्यों नहीं करते? क्यों इस तरह की खबरें सामने नहीं आती कि फलाना धर्म के लोगों ने इतने लोगों की मदद की या फिर इस धर्म के लोगों ने इतना दान दिया? सिर्फ और सिर्फ दंगे फसाद के मामले सामने आते हैं। अगर हम अपनी सोच बदल कर देखें, फिर चाहे तो हिंदुस्तान में हिंदू हो या मुस्लिम हो, देश अपने आप ही बदलने लगेगा। अगर हम बुरी चीजों की वजह से अच्छी चीजों में एक दूसरे की बराबरी करें तो देश अपने आप ही आगे बढ़ने लगेगा। हमारा मकसद किसी एक धर्म को नीचा दिखाना या फिर कमजोर दिखाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है अपने देश को मजबूत बनाना, जो तभी हो सकता है जब इस देश में मौजूद हर एक शख्स मजबूत और सशक्त होगा, जिसके लिए एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, दंगे फसाद जैसी चीजों से दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।